तुम्हारी उम्र 14 से लेकर 17 साल के बीच में है, तो मैं तुम्हें ये 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पे तुम अपने जीवन बर्बाद करने ही वाले हो। और करने ही वाले मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब तुम मत करो, या कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर एवरेज वाला कि इसे मत करो वो मत करो, तुम करोगे ही इस पे अपना टाइम बर्बाद। और इवन तो मैं तुम्हें ये वार्निंग दे दूंगा, इसमें मैं अभी तुम्हें 5 चीज़ें बता भी दूंगा उन्हें कैसे बचना है, तुम फिर भी इसमें अपना टाइम बर्बाद करने वाले हो। क्योंकि ये चीज़ें इतनी एडिक्टिव, इतनी हार्मफुल हैं तुम्हारे लिए, और इतने तुम्हारे ब्रेन में इनग्रेन्ड है कि तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम मेरी वीडियो 10 बार भी देख लोगे रिपीट में, तो भी तुम ये मिस्टेक करोगे ही करोगे। मिस्टेक इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है, इतनी तुम्हारे ब्रेन में इनग्रेन्ड है। देखो, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि एक बार ये वीडियो को देख लो पूरे एंड तक, और उसके बाद मुझे पता है तुम ये गलती फिर भी करने ही वाले हो, लेकिन क्या पता तुम इनमें से कोई एक न एक अपने जीवन में ना होने दो, और मे भी तुम्हारा जीवन बच। सबसे पहले सबसे बेसिक मिस्टेक पे आते हैं, वो है चेजिंग डोपामिन एडिक्शन। मेरा पूरा जीवन टीनेज वाला मैंने ये सोचते हुए निकाल लिया कि कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे करने में हार्ड लगती है, कभी कभी वो चीज़ें मैं आसानी से कर लेता हूँ। जब मैं फ़ोन चलाता हूँ तो मुझे इतना बढ़िया क्यों लगता है, और जब मैं काम कर रहा होता हूँ मुझे बढ़िया क्यों नहीं लगता है। लड़की के जब मैं ऐसा था तो मुझे बढ़िया क्यों लगता है, और जब मैं रनिंग पे जा रहा होता हूँ तो मुझे बढ़िया क्यों नहीं लगता है। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे समझ आया कि यार ये चीज़ मेरे पे वो नहीं होती है, कि मैं कुछ ज़्यादा खास बंदा नहीं हूँ, ये डोपामीन है। डोपामीन एक हार्मोन होता है। इमेजिन करो मैं तुम्हें एक मिठाई खिलाता हूँ टेस्टी सी, और तुम्हारी फेवरेट मिठाई, और फिर तुम्हें चाय देता हूँ, तुम कहोगे यार चाय फीकी है। फिर इमेजिन करो मैं तुम्हें कुछ खट्टा देता हूँ, नींबू तुम्हारे मुंह में नहीं जोड़ता हूँ, फिर तुम्हें देता हूँ चाय, सेम चाय, फिर तुम कहोगे चाय मीठी है। तो ये पर्सपेक्टिव की चीज़ हो गई है ना। अब डोपामीन को मैं इजीली तो कुछ ऐसे समझा सकता हूँ, जब तुम फ़ोन देखना, स्क्रॉलिंग करना, या यूट्यूब पे हाई रेटेड वीडियो देखना, ये वाली नहीं, जैसे हाई रेटेड जो होती हैं मिस्टर बीस्ट टाइप, तब क्या होता है तुम्हारा डोपामीन उस अच्छी मिठाई की तरह तुम्हारे दिमाग को लगता है जो बहुत मीठी है। टेक्निकली वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है, लेकिन वो बहुत मीठी है। और जब भी तुम कोई हार्ड वर्क करते हो, जैसे कि रनिंग या वर्कआउट, या फिर रात में जाके वीडियो रिकॉर्ड करना, या फिर कुछ भी अपने पढ़ाई, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो होता है खट्टे नींबू की तरह जो मैंने निचोड़ा तुम्हारे मुँह में। और जो बेसिक चीज़ होती है जैसे रीडिंग, दोस्तों से बात करना, या फिर जो बेसिक नॉर्मल जो बहुत हार्ड भी नहीं होती, बहुत इजी भी नहीं होती, जैसे जो तुम्हारे लिए होगी, मतलब स्टडी हो सकती है हमारे लिए ना, बेसिक स्टडीज़, तो ये सारी चीज़ें होती हैं चाय की तरह। अब देखो, अगर तुमने अपने बॉडी को सुबह सुबह से ही शुरू कर दिया मिठाइयाँ देना, यानी हाई डोपामिन वाली चीज़ करना, तो तुम दिन के एंड तक जाते जाते लो डोपामिन वाली चीज़ कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत बुरी लगेंगी। अब तुम ऐसे कह सकते हो मेरे पास विल पावर, ब्रो आई एम चैट, ये वो, नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब है नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट अपने दिन के शुरू का टाइम ये लो डोपामिन वाली चीज़ों को दो। कोशिश करो नींबू को दो, मतलब हार्ड चीज़ें करो सुबह के टाइम। उसके बाद दोपहर के टाइम में तुम इजी चीज़ें करो, एंड के टाइम पे तुम कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब अब तो सारे अगर वेब सीरीज़ के बारे में बात करें, तुम्हारा भी मन कर जाता है वेब सीरीज देखने का, तो तुम एंड के टाइम पे कर सकते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं। लेकिन दूसरी मिस्टेक है गिव इन टू द पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, देखो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा होगा कि अबे नहीं यार ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो तुम्हें पता नहीं है, जो मेरे जान पहचान में बंदे हैं जिनको ग्रीन वाले सब्सटेंस फूकने की आदत है, अगर तुम्हें पता है, और वो ब्लैक वाला सब्सटेंस जो चांदी की डिब्बी में आता है वो भी खाते हैं, तुम्हें पता है मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो, तुम समझ रहे हो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बंदों को लिटरली जानता हूँ, मतलब लिटरली बचपन से अपने साथ बड़े होते हुए देखा, और आज ये सारी चीज़ें करते हुए देखा। तुम्हें समझना पड़ेगा, इट ऑलवेज स्टार्ट विद दैट वन सिगरेट। वो जो एक सिगरेट जो तुम्हें ऑफर करते हैं, तुम उनके से पी लेते हो, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे लेवल अप होता है उस बियर से, फिर वो अल्कोहल से, फिर वो ग्रीन सब्सटेंस, फिर ब्लैक सब्सटेंस। जीवन खराब, बिल्कुल जीवन खराब हो जाएगा। लिटरली मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, जीवन खराब हो जाएगा। और मतलब हमेशा शुरू होता है वो एक सिगरेट से जो तुम्हें बहुत नॉर्मल लगती है, वो एक बियर के कैन से जो कि तुम्हें बहुत ऐसा लगता है ठीक है कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक जैसा ही तो चाहे पी लेते हैं। वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो बिल्कुल वहीं से। हाँ, वो तुम्हारे उस दोस्त की तरह जो तुम्हें पुश तो नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें ऐसा दिखा रहा है कि इट्स नॉर्मल, और उसकी वजह से तुम्हें देख करने का जी करता है। फिर तुम उसके साथ ना रहते तो धीरे धीरे वो तुम्हें इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ यार ये तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसी दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं। तुम दोनों का जीवन बेकार हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा, जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मैंने तुम्हें इससे पहले पॉइंट में डोपामीन की चीज़ें बताई, ये जो चीज़ें होती हैं ना सब्सटेंसेस,
ये लिटरली उस चीज़ को, सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को बिल्कुल ही डंप कर देते हैं, तुम्हारे सेंसेस लो कर देते हैं। अब तुम सोचो कितनी हार्मफुल चीज़ है तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग इन सेंसेशन पे कभी ना कभी अपने जीवन में गिव इन कर दोगे एटलीस्ट, या फिर इसे दिमाग में एक बार प्ले करना और इमेजिन करो तुम्हारा जीवन जिसमें तुम ये सारी चीज़ें करते हो और तुम एकदम हार्श पे जाते हो, एकदम एक्सट्रीम पे जाते हो, तुम वो सारी चीज़ें यूज़ करने लगते हो जिनका मैंने अभी जिक्र करा। समझ लो मेरी बात। तीसरी चीज़ जिसकी तुम गलती करते हो वो यह है कि हर लड़की तुम्हारे बच्चों की माँ बन जाएगी, एकदम वुमेन वाइफ क्वालिटी, एकदम टॉप टियर। हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद तुम्हें एक लड़की ऐसी मिलेगी जिसे देख के तुम्हें लगा कि नहीं, इसके साथ तो मैं अब जीवन काट सकता हूँ, यानी ये तो मेरे जीवन का मतलब बिल्कुल एंड पार्टनर है, ये है वो है। हर 3 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा, हर साल भर बाद वो चेंज हो जाएगा। हर साल जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जैसे तुम्हारा एक्सपोजर टू फीमेल्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे ही वो क्राइटेरिया चेंज होता जाएगा। और धीरे 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 अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे हो। हर साल जब तुम थोड़ा इम्प्रूव होते जाओगे तो द अमाउंट ऑफ वुमेन दैट यू कैन अट्रैक्ट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, पहले साल अगर 4 है तो दूसरे साल 40 होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑफकोर्स हो ना हो ये अलग बात है, पॉसिबिलिटी। मैं इससे क्या सीखना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो, अगर तुम यंग टाइम में हो तो आई डोंट बिलीव यू हैव इनफ टाइम फॉर डेटिंग। ठीक है, मुझे नहीं लगता है एवरेज बंदे के पास इनफ टाइम होता है डेटिंग, क्योंकि देखो भाई तुम्हें पता है फाइनेंशियल कंडीशन जो तो बिल्कुल सी वाली है अपने इंडिया में, है ना, एवरेज बंदे की। दूसरी तुम्हें पता है जॉब का क्या सिस्टम चल रहा है और भी चीज़ों का क्या सिस्टम चल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम लग्जरी में काउंट हो रहा है टाइम। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है डेटिंग को देने का तो ऑफकोर्स तुम कोई ना कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हो। अगर नहीं जी रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और अगर तुम्हें डेटिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ डेटिंग एक्सपीरियंस करो, ऑलवेज गो फॉर अ गर्ल दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट गो फॉर द अपोजिट वन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इससे क्या होगा, तुम बहुत ज़्यादा टाइम बचा पाओगे। और मैंने एक बार पहले भी शायद इस बारे में बात कर रखी है, अपना टाइम का मैटर क्लियर रखना कि मेरे पास टाइम नहीं होगा अगर मैं, क्योंकि मैं इस पाथ पे हूँ, मुझे अपना जीवन बढ़िया करना है। लेकिन किसी भी सिनेरियो में, किसी भी बात, किसी भी समय ऐसा मत समझना कि मतलब यही मेरी लाइफ ओवर है, उससे बढ़िया मुझे मिल नहीं सकता है, यहाँ से बढ़िया कंपेटेबिलिटी कहीं नहीं होगी। भाई लुक एट मी, लुक एट माई आइज, डू यू लिटरली थिंक कि मुझे ऐसा नहीं लगा होगा जो तुम्हें लग रहा है? कई बार, कितनी बार, हर बार चेंज हो जाता है, हर बार। और जितना एक्सपोजर आता जाता है उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, उतनी कंडीशंस बढ़ जाती है, क्वालिटी जो चाहिए होती है वो बढ़ती जाती है। और हर बार वो कोई ना कोई मीट कर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जादू होता है, हर बार कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है थोड़े टाइम बाद कि वो कोई ना कोई वो क्वालिटीज एक्सपेक्टेशन मीट करता है, सब बातचीत होती है, सब बढ़िया चलता है सब। फिर दिमाग में आता है क्या, नहीं यार ये है जैसे साथ जीवन है। फिर थोड़ा और साल भर ग्रो होते इम्प्रूव, अब लगता है नहीं यार और क्वालिटी है, नहीं यार इसकी और चीज़ें इम्प्रूव। और फिर मैजिकली थोड़े टाइम बाद तुम्हें मिल जाएगा कोई वो क्वालिटी मीट कर रहा होगा। लेकिन अगर तुम वहाँ पे भी स्टक हो जाते हो तो तुम्हें ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक बार तुम सोच लो कि क्या यहाँ पे तुम स्टक हो इसलिए क्योंकि तुम्हें इससे बेटर आज तक एक्सपोजर नहीं मिला, या तुम यहाँ पे स्टक हो क्योंकि तुम्हारे सही में कंपेटेबल। एक बार ये सोच के थोड़ा सा जाना है ना डेटिंग मार्केट में। चौथी थिंग है जो तुम पक्का अपना जीवन सबसे ज़्यादा वेस्ट करने वाले हो, वो है लूजर फ्रेंड्स में। मुझे नॉर्मल बंदे से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस बंदे से दिक्कत भी नहीं है जो अपना जीवन इंप्रूव नहीं करना चाहता। मुझे दिक्कत है तुमसे, क्योंकि तुम वो बंदे हो जो अपना जीवन इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन अपने लूजर फ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। अगर तुमने अपने लूजर फ्रेंड को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने की वो दी है, मतलब पुश करा है थोड़ा, और वो फिर भी नहीं आया, तो लिसन टू मी, देयर इज नथिंग यू कैन डू राइट नाउ। नथिंग मतलब नो थिंग, नो मतलब जीरो। और अगर तुम्हारे इतने पुश करने के बाद भी नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आने वाला है अपने जीवन में। 99 आउट ऑफ 100 केसेस में वो नहीं आने वाला है अपने जीवन में सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। तुम उसके साथ रह के अपनी जर्नी को कितना ज़्यादा डिले कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें बता रखा है कि जब भी तुम एक थॉट अपने दिमाग में लेते हो तो हैमर की तरह काम करता है, तो तुम्हारे मेंटेलिटी को शेप करता है। तुम्हारे दोस्त, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, भाई, इसके जो थॉट्स होते हैं वो उस हैमर का 2x काम करते हैं। अगर तुम्हारे उसके थॉट्स हमेशा नेगेटिव हैं, हमेशा बेकार है, वो कुछ भी से मानता नहीं कि इम्प्रूव हो सकता है, वो अपने जीवन को लक पे छोड़ के बैठ गया, फिर जीवन में कहीं सीरियस नहीं है, ये समझ लो तुम अपने पीछे एक रेस में दौड़ रहे हो, तुम अपने पीछे एक बोरा लटका के दौड़ रहे हो 50 किलो का। समझ लो ये वाली एनालॉजी से इमेजिन करो कि एक रेस है जिसमें मैं और तुम दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, हम दोनों को एंड गोल पे जाना है जहाँ पे हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे जीतने पे। मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे बगल में एक बंदा है जो मेरा फ्रेंड है, वो चीयर करता है
कि ओ भाई चल चल, वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, है ना। और तुम्हारे साथ एक जो बंदा है वो तुम्हें बोरे की तरह तुम्हारे उस पर बंधा हुआ है तुम्हारे कंधे पर, तुम्हें उसे लेके घसीटते हुए दौड़ना है, कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स मैं। अब देखो ये थोड़ा सा इमेजिन करने में सब बुरा लग रहा होगा, कह रहा होगा चल तेरे दोस्त बुरे, मेरे दोस्त बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम एक एक्टिविटी करो, उसके कल जितने भी वो तुमसे थॉट है, जितने भी फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें हो रही है, बातें कर रहा है, उनकी अगर तुम लिस्ट बनाओ तो तुम देखोगे कि 10 आउट ऑफ 15 थिंग्स नेगेटिव ही। अब उसके बाद तुम खुद बता सकते हो कि वो बंदा तुम्हारे जीवन में कैसा नेगेटिव इंप्रूवमेंट ला रहा होगा या पॉजिटिव सेल्फ इंप्रूवमेंट ला रहा होगा, देख लेना, ठीक है। आखिरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तुम्हें ADHD है टिपिकली। देखो ADHD क्या होता है, तुम्हारा अटेंशन बहुत स्पैन छोटा है, तो तुम्हारा ध्यान इधर से उधर भटकता रहता है। अब देखो शॉर्ट टर्म ADHD में क्या होता है, मैं एक चीज़ पे से फोकस नहीं कर सकता, ठीक है, उसे इंप्रूव करना है, लेकिन तुम्हें है लॉन्ग टर्म ADHD। जैसे तुम किसी भी चीज़ को अपने जीवन का सोचते हो कि मैं इस स्किल पे काम करूँगा, और थोड़े टाइम बाद महीने, 6 महीने तो लंबा हो गया, तुम तो 2 महीने में ही तुम्हें अब वो मज़ा आना बंद हो जाता है और तुम स्किल चेंज कर देते हो। अब ये सुनने में तो बढ़िया लगता है कि अरे मैं तो अपनी वो स्किल फाइंड कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया हो, या जिसके लिए मैं बना हूँ, लेकिन जब तक तुम उसमें थोड़ा टाइम नहीं दोगे तुम्हें पता नहीं चलने वाला है। और तुम्हें जो मोस्ट प्रोबेबली है वो ADHD ही है। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना टाइम, तुम्हें एक चीज़ कूल लगती है, तुम उस पर करते हो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसे और कर नहीं पाता है, तुम्हें दिख रहा है तुम्हें उससे गेंस मिले, फिर भी तुम स्विच कर देते हो। चाहे वर्कआउट रूटीन हो, चाहे फिर ये तुम्हारे गोल्स हो, या चाहे फिर ये तुम्हारे जीवन में क्या चीज़ अभी प्रायोरिटी है वो हो, तुम स्विच कर देते हो। और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ लिख के दे सकता हूँ, जब तक तुम किसी चीज़ को अपनी प्रायोरिटी कम से कम 2 साल के लिए नहीं बनाओगे, तुम उसमें फिनोमिनल सक्सेस नहीं पा सकते हो। एटलीस्ट 2 साल, क्योंकि 2 साल एक ऐसा टाइम है, लगभग 700 दिन, जिनमें तुम तकरीबन कुछ ना करे तो 2100 घंटे कम से कम तुम उस चीज़ पे काम कर सकते हो, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो 5-5 हज़ार घंटे तुम उस चीज़ को दे सकते हो। जब तक तुम इतनी किसी चीज़ को नहीं देते हो जो तुम्हारा कोई गोल है, तब तक तुम उसमें फिनोमिनल या फिर कुछ भी ऐसा जिस पे एक्स्ट्रा वीकेंड, जिस पे तुम गर्व कर सको, या जिससे तुम्हें पैसा, या जिससे तुम्हें कुछ न कुछ मतलब सोशल स्टेटस वगैरह मिले, ये सब नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें ADHD, तो सबसे बुरा क्या होने वाला है, तुम हर चीज़ को थोड़ा करके छोड़ दोगे। अब रीज़न ये होगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो, लेकिन असली में तुम डम्ब ऑफ ऑल ट्रेड होगे। तुम्हें बास्केटबॉल खेलनी आती है बहुत थोड़ी, तुम्हें वॉलीबॉल खेलनी आती है बहुत थोड़ी, लेकिन वो तुमसे बोलेंगे कि तुम्हें क्या बहुत अच्छा करना आता है, वहाँ पे आंसर तो नहीं होगा। और ऐसे बंदे जीवन में लिटरली कुछ नहीं कर पाते। तुम हमारी सोसाइटी को बुरा करो, हमारे कल्चर को बुरा करो, किसी को भी बुरा करो, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा हमारा कल्चर उसी को रिवॉर्ड करता है जो अपनी चीज़ में बेस्ट हो। तो तुमने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन बिलियनियर होते हैं वो तुम्हारी मूवी की तरह जैक्ड और रिच और मारपीट में और रेसिंग में सारी चीज़ें नहीं करता, ठीक है। जो तुमने वो देख ली है मूवीज स्पेनिश वगैरह, वो लोग अपने बिजनेस वाले टास्क में बहुत बढ़िया होते हैं और किसी में बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। मार्क जुकरबर्ग, हमारे जुक्कू भैया, अपने काम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बेस्ट कोडर, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट प्रोग्रामर, जो भी है। लेकिन वो MMA भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हें हेल्दी होना चाहिए, लेकिन तुम उसमें देखोगे वो उसमें बेस्ट नहीं है। मे बी कोई एवरेज 17-18 साल का बंदा जो कि MMA कर रहा है वो उन्हें हरा देगा उस चीज़ में। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी उन्हें इतना रिवॉर्ड इसलिए करती है क्योंकि वो अपने काम में बेस्ट, और अपने काम में बेस्ट कैसे हुए, अपनी प्रायोरिटी को दिन घंटे साल दे के। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम अपने ADHD को अभी सही नहीं करते हो, तुम इसे इट्स अ प्रॉब्लम नहीं समझते, तुम इस पर या तो कूल रहते हो, या इसे झेलते रहते हो, या फिर इस पर अटल रहते हो, ओवर है भाई, ओवर है। तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड जो तुम बनना चाह रहे हो वो भी नहीं बन पाओगे, मास्टर ऑफ नन तो तुम हो ही, तो तुम 0 आउट ऑफ 0 रह जाओगे। और 0 आउट ऑफ 0 की लाइफ बहुत बुरी होती है समाज में, बहुत ज़्यादा बुरी, ना इज्जत, ना पैसा, ना प्यार, कुछ भी नहीं। तो देखो अब एंड में की टेक अवेज क्या है। देखो मैं तुम्हें 5 चीज़ें बता दिया, मुझे पता है तुम हर चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे एक साथ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक आशा रखता हूँ, मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम कम से कम जो इम्प्रूव कर सको अभी आज इसी समय जो वीडियो देखने के बाद वो करो। चाहे फिर वो तुम्हारे वो सब्सटेंस से एडिक्टेड फ्रेंड को नो कहना हो, चाहे इंस्टाग्राम को डिलीट करना हो, चाहे फिर किसी फ्रेंड को उससे दोस्ती तोड़ना हो, चाहे फिर अपना करियर को अपना डेली शेड्यूल बनाना हो, चाहे फिर वो अपना गोल को अपना डेली शेड्यूल में ऐड करना हो, है ना। मिलते तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट हम 99% आर नॉट डूइंग। मेरा पर्पस है मैस्कुलिन मैन, मेरा पर्पस है इंडिया को मैस्कुलिन मैन क्रेडिट देने का। मेरा पर्पस है इंडिया के मैन को एक मैस्कुलिनिटी का नया पर्सपेक्टिव देने का, उन्हें लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से दिखाने का, और उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देने का
जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। अगर तुम मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक और वीडियो भी तुम जाके देख सकते हो, उनमें भी तुम्हें क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा जो कि रॉ एंड एडिटेड होगा, तो तुम्हारा डोपामाइन भी स्पाइक नहीं करेगा। मिलते हैं ना।